चलो तिलक के बारे में कुछ कुछ बता दो। टेल मी समथिंग अबाउट तिलक। कोई बता दो तिलक जी के बारे में कुछ कुछ। देखो जब गांधी जी नहीं बने थे ना, तो गांधी जी से पहले असली गांधी जी कौन थे? नेशनल हीरो, कल्ट फॉलोइंग। मैं कुछ कॉपी करके नहीं बता रहा हूँ, मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। ये नाइन जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, देखो गांधी जी की तो थोड़ी टाइमिंग भी बैठ गई ना। जब वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तभी 45 में वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, ब्रिटेन खस्ता हाल हो रहा है। ये भी एक फैक्टर है भाई, कोई माने ना माने, वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया ही आज़ाद हो रही थी उस टाइम पे। समझ में आ रहा है? तो तिलक जी के बारे में 5 मिनट सुनो तो ये बात एकदम सच सुनो कि ही वॉज गांधी बिफोर गांधी, एक टाइप का नेशनल हीरो जब अपने टाइम पे थे। तो देखो, तिलक वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। कहाँ पे बॉर्न थे? शहर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, रत्नागिरी। उस टाइम पे जो ये महाराष्ट्र जो आज है ना, महाराष्ट्र कुछ नहीं था, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। क्या थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1966 तक थी। 1966 में भाषा की लड़ाई शुरू होती है, और जो लोग गुजराती बोलते थे उनको मिलता है गुजरात, और जो मराठी बोलते थे उनको मिलता है महाराष्ट्र। तो उस टाइम पे क्या थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब आज का गुजरात और महाराष्ट्र, और ये कठियावाड़ रीजन, इतना मत सोचो। ये महाराष्ट्र और गुजरात ये एक ही था। इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे। ठीक, तो बॉर्न कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। अभी पूछा हुआ है, लेकिन शायद ही पूछे, कई कई कुछ कुछ जगह पूछे। चित पवन ब्राह्मण, ही वॉज अ चित पवन ब्राह्मण। चलो अभी देखो क्या करते हैं। अब ये तिलक क्या करेंगे, देखो। 3 लोगों का नाम सुना होगा, लाल बाल और पाल। ये क्या था? कांग्रेस बनेगी 1885 में। कांग्रेस की तरफ से जो लोग थे, वो आज़ादी मांग रहे थे पीसफुल मेथड से। किससे? प्रेयर से, पेटिशन से, और प्रोटेस्ट से। फिर 3 ऐसे नेता आएंगे, लाला लाजपत राय, ही केम फ्रॉम पंजाब, ही केम फ्रॉम पंजाब, लाला लाजपत राय। फिर बिपिन चंद्र पाल, ही केम फ्रॉम बंगाल। और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, ही केम फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये तीनों एक तरीके से पैन इंडिया मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि तीनों का देखो अलग अलग रीजन था। समझ रहे हो? तो अब ये तीनों उन लोगों को अपने साइड करेंगे जो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स में बिलीव करेंगे, जो ये बोलेंगे कि प्रेयर्स, प्रोटेस्ट और पेटिशन से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू टेक सम एक्शन। एक्शन किस फॉर्म में? कि भाई ब्रिटिश की कोई भी चीज़ है तो बॉयकॉट कर दो। ब्रिटिश के कोर्ट्स मत जाओ, ब्रिटिश के स्कूल्स मत जाओ, ब्रिटिश का कपड़ा मत पहनो। ब्रिटेन से आने वाली कोई भी चीज़ डोंट सब्सक्राइब टू इट, वेदर इट इज़ अ गुड और इट इज़ अ सर्विस। तुम लोगों ने क्या बोला? वेदर इट इज़ अ गुड और अबे भाई, मैंने बोला तुमसे गुड और गुड्स और सर्विसेज। कोई ना सर्विस लेनी है ना कोई गुड लेना है। दोनों तरीके से बॉयकॉट करो। किसको? अंग्रेजों को। अब जब बॉयकॉट करोगे, मान लो अर्चित साहू को लेके चलते हैं 1905 में। अब 1905 में किसका डिवीजन हो रहा है? बंगाल का। बंगाल का डिवीजन किस नाम पे हो रहा है? लैंग्वेज और रिलीजन। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को दे दिया ईस्ट बंगाल, और हिंदू मेजोरिटीज को दे दिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मोस्टली लैंग्वेज बोलते थे हिंदी, और ईस्ट बंगाल में बोलते थे बंगाली। तो हमको पढ़ाया ये जाता है कि डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट द डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। मतलब सच में तोड़ना ही था। चलो अब अर्चित साहू यहाँ पे खड़ा है तिलक जी के साथ में कि भाई क्या करो? बॉयकॉट। बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। टूथपेस्ट यूज करता था, इसने बॉयकॉट कर दिया। अभी अगले दिन किस चीज़ की डिमांड करेगा? टूथपेस्ट की। अब टूथपेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो क्या यूज करेगा? इसीलिए आ जाएगा स्वदेशी। तो जब बॉयकॉट करोगे तो किसकी डिमांड करने लगोगे? स्वदेशी की। इसीलिए इन्होंने दोनों चीज़ों पे फोकस किया, बॉयकॉट एंड स्वदेशी। कभी भी बॉयकॉट के साथ बोलोगे तो स्वदेशी बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई अगर तुम सिर्फ बॉयकॉट बॉयकॉट का नारा लगाने लगे, मान लो तुमने बोला हम अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनेंगे, और कपड़े ही मार्केट में अंग्रेजों के आते हैं, अब तुम बोल रहे हो बॉयकॉट बॉयकॉट, तो कोई कपड़े पहनेगा? कैसे बॉयकॉट हो पाएगा फिर? कपड़े उतारो। तभी बॉयकॉट होगा। तो बॉयकॉट, यार ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तो बॉयकॉट को पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वदेशी पे फोकस। इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स खोलेंगे तिलक जी। समझ में आ रहा है? एक फर्ग्यूसन कॉलेज है, वेरी पॉपुलर इन पुणे। ये किसने खोला था? तिलक जी ने। सेकंड सोसाइटी किसने खोली थी? तिलक जी ने। अच्छा, तिलक जी वॉज अ स्टॉन सपोर्टर ऑफ टीचिंग इन हिंदी लैंग्वेज, मतलब आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ। अंग्रेज हमें अंग्रेजी में पढ़ाते थे, जो जो फॉलो भी हो गया, बट ही वॉज अ स्टॉन सपोर्टर ऑफ वर्नाकुलर। ठीक। इसके बाद इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, इंडिया अनरेस्ट, कि मतलब तब तक रेस्ट नहीं करना है जब तक आज़ादी नहीं मिले। इसीलिए अंग्रेज बहुत डरते थे किससे? बाल गंगाधर तिलक से। एक्चुअली 1920 में इनकी डेथ होगी, और जिस दिन इनकी डेथ होती है उसी दिन लॉन्च होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब वो तो एक इंसिडेंट था, उन्हें करना ही था 1 अगस्त को, इनकी डेथ भी हो गई, तो गांधी जी ने फायदा उठाया और सुबह ही सुबह एक तिलक फंड बना दिया। और उस टाइम पे उसी दिन 1 लाख रुपए जमा हो गया था, आज से 150 साल पहले। 100 मतलब लगभग 125 5 साल पहले। तिलक फंड। तो मतलब इससे ही क्या पता चलता है, तिलक वॉज एक्चुअली एन हीरो। तभी तो इतना पैसा आएगा।
आज किसी के डेथ पे मान लो 100 150 200 करोड़ रुपए जमा हो जाए, उसका कुछ वैल्यू रहा होगा भाई। ठीक, इसीलिए ये जो स्लोगन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट। स्वराज क्या है? स्वराज, खुद का राज। तो देखो, बॉयकॉट एंड स्वदेशी, तभी तो इसके साथ में आएगा सेल्फ रूल। समझ में आ रहा है? इंडिया अनरेस्ट। इसके बाद इन्होंने दो पेपर भी लिखे, एक लिखा केसरी और एक लिखा मराठा। मराठा वॉज रिटन इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज रिटन इन हिंदी। मैं इतना कुछ इसलिए बताया ताकि तुम ये सिर्फ मजाक वाला एंगल मत समझना, और तुम्हें पूछ लो, ये याद रहता रखो इतना। क्या क्या याद किया, 1 मिनट में याद करते हैं। बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र इन अ ब्राह्मण फैमिली। कुछ एग्जाम में पूछता है इसलिए याद रखना है। ठीक, चित पावन, चित पावन पूछा हुआ है, चित पावन ब्राह्मण फैमिली। ठीक है, वाई इज ही पॉपुलर। अच्छा एक चीज़ और देखो, अच्छा ये एक यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1907 में एक सूरत स्प्लिट हुआ था, सुना है? सूरत स्प्लिट क्या था? सूरत स्प्लिट देखो, 1885 में कांग्रेस बना, कुछ लोग प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट में मानते थे, यार चिट्ठी लिखता हूँ चिट्ठी लिखता हूँ, है ना, सॉरी बोलता हूँ। और कुछ लोग कहते थे ऐसे कुछ नहीं होगा, मार तोड़ करो, है ना, रोड पे उतरो। तो इन दोनों में डिवीजन होता था। कांग्रेस हर साल मिलती थी, और जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था, भाई प्रेसिडेंट ही तो नरेट करेगा प्रोपोगेंडा कि आज बात किसकी करनी है। तभी तो जगदीप धाकड़ नाराज हो गए। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिडेंट की ये लोग रेस लगाते थे। अब इन दोनों के बीच में बातें नहीं बन रही थी। 1905 में ही बंगाल डिवाइड हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट कह रहा था बॉयकॉट करो, स्वदेशी लाओ, सेल्फ रूल करो। ये बोल रहे थे कि हम प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट करके बंगाल को वापस लाते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोनों के मेथड्स अलग थे। 1905 से लड़ाई शुरू होते होते 1907 में जब ये सूरत में मिलते हैं, तो इनमें चप्पल लात चल जाती है, मुक्का लात हो जाता है लिटरली। किसमें किसमें? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। मॉडरेट्स ये थे और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स ये थे। ठीक, इसीलिए ये सेशन हुआ था सूरत में, इसीलिए इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। कांग्रेस स्प्लिट हो गई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। अब तक अंदर ही अंदर स्प्लिट हुई थी, अब फॉर्मली स्प्लिट हो गई। अच्छा, ये स्प्लिट मुक्कालात होता क्यों है? इसमें ये रूल होता है कि तुम जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराओगे सेशन, प्रेसिडेंट वहां का नहीं बनेगा। तो पहले ये सेशन कहीं और होना था। सबको पता था, तिलक उस समय MS धोनी टाइप पॉपुलर थे इंडिया में, तो तिलक को ही बनना था 1907 में। बट इन्होंने जान के सेशन सूरत में करा दिया। सूरत कहाँ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बर्थ किसकी हुई थी? तिलक जी की। तो इससे तिलक जी प्रेसिडेंट नहीं बन पाते, तो मुक्कालात चल गया और सूरत स्प्लिट हो गई। समझ में आया? पक्का? 1916 में उन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिलवा दिया, और ये सेशन हुआ था लखनऊ में। बस तुम इतना ही याद रखो। और एक एक ऑर्गेनाइजेशन और याद रख लेना भाई, 19 थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये इन्होंने बनाई थी 1916 में। किसके साथ? एनी बेसेंट, सुना है नाम? बस, क्या क्या बताया? महाराष्ट्र बॉर्न, ठीक, फिर उसके बाद लाल बाल पाल। 1907 में सूरत स्प्लिट, 1907 में सूरत स्प्लिट। इसके बाद ये एक छोटा सा फैक्ट याद रखो, 1966 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग फॉर्म हुआ। और इसके अलावा हमने क्या याद किया? दो कॉलेजेस, फर्ग्यूसन एंड डेक्कन। फर्ग्यूसन एंड, ये अच्छा ये बताओ, तिलक में पढ़ा क्यों रहा हूँ? क्योंकि कल लास्ट जो 23 जुलाई थी ना, 24 है, 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो वहाँ PM मोदी गए थे, और हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? इतना इतना तिलक के बारे में वी विल रिमेंबर।